हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को इम्परफेक्ट टेंस का जो वॉइस होता है उसको बनाना सिखाऊंगा। तो उसको भी बनाने के लिए वही आपका जो फॉर्मूला है उसी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो जब भी हम कोई भी टेंस का वॉइस बनाने के लिए आते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है, उसमें ऑब्जेक्ट को देखना होगा। अगर हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, अगर हम ऑब्जेक्ट पाते हैं, तब हम जो है ये जो फॉर्मूला है उसका हम अप्लाई करेंगे। मेरा कहने का मकसद, जब हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा तब हम उसको बना पाएंगे। वही बात है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो पहला नंबर रूल होता है क्रॉस करेंगे। तो लेटर बुट का आ गया आपका सब्जेक्ट की जगह में। अब ये चला गया बाय हिम, पहला नंबर जो है क्रॉस हो गया। अब दूसरा नंबर क्या बोलता है, अब ये जो सेंटेंस दिख रहा है इसमें जो मेन वर्ब आ रहा है उस वर्ब का आपका तीसरा नंबर फॉर्म, मतलब वर्ब 3 यहाँ पे जो भाव है राइटिंग, तो इसी वर्ब का आपका तीसरा नंबर फॉर्म डालना है। पहला नंबर हो गया क्रॉस, दूसरा नंबर वर्ब 3 यहाँ पे मिल गया। अब तीसरा नंबर क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे, तो सिर्फ इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को छोड़कर प्लस बिंग। जब हम इम्परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे या परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, इम्परफेक्ट जो है अपने ऑक्सिलरी वर्ब खुद लेगा और उसमें एक्स्ट्रा के वर्ब के रूप में क्या आएगा, बिंग। परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी फंडा है, ये जो है अपने ऑक्सिलरी वर्ब खुद रख लेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो आपका वर्ब की जरूरत पड़ेगी क्या है, बीइंग। क्लियर है? तो पहला नंबर हो गया क्रॉस, दूसरा नंबर हो गया वर्ब 3, अब तीसरा नंबर होता है ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे, तो ये आपका नहीं जाएगा, ये अपने ऑक्सिलरी वर्ब खुद लेगा और इसमें एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत पड़ेगी क्या है, जो आपका है बीइंग। तो यहाँ पे जो है लेटर के हिसाब से आपका प्रेजेंट का जो है इसका इजी होगा। अब एक्स्ट्रा जो वर्ड की जरूरत पड़ेगी क्या, बीइंग, तो बीइंग हम दे देंगे। यहाँ पे जो बीइंग का फॉर्म बनता है किस फॉर्म में, वर्ब 4। बस समझ में आएगी। तो ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो जितने सारे जो आपका है इम्परफेक्ट का जो टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस बनाओ, बिल्कुल यही पैटर्न के तहत बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको बना सकते हैं। प्रेजेंट वाला क्लियर। अब आता है इसका पास्ट, जैसे आई वाज ईटिंग फूड, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्या होता है, क्रॉस, पहला नंबर क्रॉस हो गया। अब दूसरा नंबर क्या होता है, पहला नंबर क्रॉस, दूसरा नंबर वर्ब 3। तो ये जो मेन सेंटेंस है इसमें जो मेन वर्ब आता है उसी का वर्ब 3 देना है। का मेन वर्ब कौन है, ईटिंग। अब इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा, इटन। ये बन गया इटन, क्या है, वर्ब 3। तो पहला नंबर क्रॉस, दूसरा नंबर वर्ब 3। अब तीसरा नंबर क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे, लेकिन सिर्फ इम्परफेक्ट। तो आपका इम्परफेक्ट वाक्य है, तो ये वाला जो इम्परफेक्ट वाक्य है, तो ये जो बच्चों ये आगे नहीं जाएगा, ये अपना जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये खुद ले लेगा। बाकी इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड क्या आएगा, बीइंग, लेकिन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, वर्ब 4। तो फूड, अब यहाँ पे तो फूड भी आपका है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ आ जाएगा ओज। अब एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, बीइंग, इसका फॉर्म हो गया वर्ब 4। तो आई वॉज ईटिंग फूड, अब ये बन गया फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी। क्लियर है बच्चों? तो ये जो मैं आप लोगों को पैटर्न जो लिखाया हूँ, ये जो आपका 3 रूल्स है, तो इसी के तहत जो है आप कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो जब भी बच्चों आपको बनाना हो एक्टिव से पैसिव, तो ही फॉर्मूला का फॉलो करें। तो एक बात है, जब हम इम्परफेक्ट का टेंस लेते हैं तो अगर हम इसका फ्यूचर में लेंगे, क्लियर बच्चों, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट, तो अगर रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो उसको बना सकते हैं, लेकिन उसकी अच्छी इंग्लिश नहीं मानी जाती है, इसीलिए जो हम उसका वॉइस नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो अगर कोई अगर पूछ दीजिए कैसे बनता है तो आप बना के इसी पैटर्न के बना के दिखा सकते हैं, लेकिन वो जो है अच्छी इंग्लिश में नहीं आती है, इसीलिए हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो अगर जरूरत पड़ेगा तो उसके हिसाब से आप बना दीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा।